हाय एवरीवन, क्या आपको पता है 2026 के अंदर 75,000 प्लस टेक लेऑफ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एआई कोड लिख रहा है, एप्स बना रहा है इन जस्ट सेकंड्स, एंड इन सब की वजह से देयर इज ओनली वन क्वेश्चन जो सबके माइंड में है, एंड दैट इज कोडिंग स्टिल वर्थ इट इन 2026? CEO of OpenAI Sam Altman ने कहा है that coding is overrated now. Former CEO of Google Eric Schmidt ने कहा है that the best programmers are not writing code anymore. They are guiding AI systems. And Anthropic के Claude Code contributor Boris Cherny ने कहा है that software engineering is dead and all of the coding tools will be dead soon. सो जब टेक में सारे बिग नेम्स ऐसी बातें कर रहे हैं, देन ये टॉपिक सिर्फ एक रैंडम डाउट नहीं रह जाता। इस टॉपिक की वजह से स्टूडेंट्स कोडिंग को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, फील्ड स्विच कर रहे हैं, एंड सबसे वर्स्ट बात तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स इसकी वजह से कोडिंग करना स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर सबको यही लग रहा है कि एआई सब कुछ कर ही लेगा। एंड ऑनेस्टली अगर मैं भी आपकी जगह पर होता तो मुझे भी यही सेम चीजें लगती एंड मेरे मन में भी यही सेम डाउट्स होते, बट एक्चुअली में रियलिटी काफी डिफरेंट है। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे एंड क्लियरली समझेंगे कि सारे टेक लीडर्स कोडिंग को ओवररेटेड क्यों कह रहे हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है जिसे काफी सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है वर्किंग इन एटलासियन, कितना मैं एआई यूज करता हूँ, कितना कोड मैं खुद से करता हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये जानेंगे कि 2026 में आपको कोडिंग परस्यू करनी चाहिए या नहीं, एंड अगर नहीं करनी चाहिए देन व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू कैन डू टू स्टे रेलेवेंट इन दिस एआई एरा। ओके, तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। So without much wait, let's get started. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन that coding is not worth it या फिर coding is irrelevant और overrated, ये सब चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई? ये कंफ्यूजन ऐसे ही कहीं से नहीं आई। इस कंफ्यूजन के स्टार्ट होने के 3 मेन रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज एआई टूल्स। आज के टाइम पर आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर पूरी की पूरी ऐप बिल्ड कर सकते हो। पूरा कोड आपका एआई लिख देता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस कनेक्शंस, एपीआईज, एवरीथिंग। सो एआई जब सब कुछ कर पा रहा है तो नेचुरली लोग सोचेंगे कि अगर एआई कोड लिख सकता है तो मुझे कोडिंग सीखने की क्या जरूरत है, राइट? देन द सेकंड रीजन इज लेऑफ्स। कंपनीज जॉब्स कट कर रही हैं, लोगों को फायर कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम कंपनीज आर हेवीली इन्वेस्टिंग इन एआई, एंड इन सब की वजह से एक नैरेटिव सा बन जाता है दैट एआई इज रिप्लेसिंग डेवलपर्स। एंड फाइनली द थर्ड रीजन इज स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिग लीडर्स। जैसे मैंने आपको पहले स्टेटमेंट्स बताई थी फ्रॉम सैम ऑल्टमैन, एरिक श्मिड, बोरिस चर्नी एटसेट्रा, ये सब लोग काफी पॉपुलर हैं एंड टेक इंडस्ट्री में काफी वेल नोन है, एंड इसी वजह से इनकी स्टेटमेंट्स काफी वायरल हो जाती हैं, काफी जल्दी स्प्रेड करती हैं एंड लोगों में कंफ्यूजन एंड फियर क्रिएट करती है। टेल मी ऑनेस्टली, इन तीनों रीजंस को सुनने के बाद क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोडिंग का 2026 के अंदर एक वेस्ट ऑफ टाइम ही है? इफ यस, देन आप अकेले नहीं हो जो ऐसा फील कर रहे हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो यही सोच रहे हैं कि अगर कोडिंग एआई कर सकता है देन उसे खुद से सीखने का क्या पॉइंट है। एंड ये थॉट प्रोसेस भी गलत नहीं है, बट जिस कंक्लूजन पे आप पहुंच गए हो शायद वो गलत। आपने कभी सोचा है कि जो टेक इंडस्ट्री में ऐसे बिग नेम्स हैं वो कोडिंग को अंडररेटेड या फिर कोडिंग को इररिलेवेंट जैसे स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? मैं बताता हूँ। सी, कंपनीज लाइक OpenAI, Anthropic एटसेट्रा, ये सब क्या करती हैं? ये कंपनीज एआई टूल्स बिल्ड करती हैं दैट जनरेट्स कोड, राइट? सो नेचुरली इनकी मैसेजिंग, इनकी मार्केटिंग यही हाईलाइट करेगी कि इनके टूल्स कितने पावरफुल हैं। ये गलत मार्केटिंग या गलत मैसेजिंग का टाइप नहीं है, बट इन मैसेजेस को एक सर्टेन वे में फ्रेम किया जाता है जो शायद ऑडियंस के मन में एक गलत पर्सपेक्टिव ले आते हैं। देखो, सब कुछ अटेंशन का ही गेम है। अगर कोई बोले कि कोडिंग इवॉल्व कर रही है वर्सेस कोई बोले कि कोडिंग डेड हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जल्दी वायरल जाएगी? ऑफ कोर्स कोडिंग डेड हो गई है ये ज्यादा वायरल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हाई इमोशन है, एंड इसी इमोशन को, इसी टैक्टिक को सारी एआई कंपनीज फॉलो करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेटर मार्केट कर पाएं। बट देन क्या उन सारे टेक लीडर्स की स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं? क्या कोडिंग पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोडिंग पे डेफिनेटली इंपैक्ट आया है, एंड ये इंपैक्ट है द शिफ्ट इन द वे वी कोड। पहले कोडिंग खुद में एक स्किल हुआ करती थी, बट अब कोडिंग एक बेसलाइन है, एंड इसके ऊपर जो हाई वैल्यू कोडिंग है जिसके अंदर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिजाइन एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं, दैट इज द रियल स्किल नाउ। सो अगर कोई टेक लीडर कह रहा है दैट कोडिंग इज डाइंग और कोडिंग इज इररिलेवेंट, देन व्हाट दे एक्चुअली मीन इज कि लो लेवल कोडिंग इज डाइंग। लो लेवल कोडिंग लाइक कॉपी पेस्ट वर्क, बेसिक क्लड ऑपरेशंस, ट्यूटोरियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं जिनको एआई ऑलरेडी कर सकता है, एंड इसके लिए ह्यूमन की जरूरत नहीं है। बट हाई वैल्यू कोडिंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज होगा, वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, डिफरेंट ट्रेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उन्हें कैसे हैंडल करना है एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे डिसीजन होंगे जो आप पर पेंडिंग होंगे एंड जिनको एआई खुद से नहीं ले सकता। इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की, ह्यूमन डेवलपर की नीड हमेशा ही रहेगी। इनफैक्ट अब इस पॉइंट पर तो इस चीज की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एआई आपका कोड लिख देता है, बट उस कोड को रिव्यू करना कि एआई ने कोड कैसा लिखा है, एआई ने प्रॉब्लम को पूरा सही से सॉल्व करा है या नहीं करा, सारे टेस्ट केसेस हैंडल करें या नहीं करे, एआई ने कोड एफिशिएंट लिखा है या नहीं लिखा, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना एंड देन रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन डेवलपर ही कर सकता है, एंड इसीलिए कोडिंग सीखना एंड कोडिंग आना 2026 के अंदर भी रेलिवेंट है।
ओके मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई एम हर्षित रेयन एंड आई एम वर्किंग एट Atlassian एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अराउंड 3.5 years नाउ. एंड मैं एंड मेरी पूरी टीम AI टूल्स डेली यूज करते हैं क्योंकि उससे हमें काफी हेल्प भी मिलती है एंड डेवलपमेंट भी काफी फास्ट हो जाती है. बट द रियलिटी इज कि AI फास्ट तो है बट AI हमेशा करेक्ट नहीं. कभी AI का रिस्पॉन्स गलत होता है, कभी वो गलत लॉजिक यूज करता है, कभी वो एज केसेस मिस कर देता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम समझने में ही गलती कर देता है. एंड इन सारे रीजंस की वजह से जब भी AI कोड लिखता है उस पर्टिकुलर कोड को एक डेवलपर को, एक ह्यूमन डेवलपर को रिव्यू करना होता है कि उस कोड का लॉजिक सही है या नहीं, उस कोड के अंदर एज केसेस हैंडल है या नहीं, या फिर उस कोड के अंदर कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो प्रोडक्शन में जाके ब्रेक हो सकता है. एंड इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही एक डेवलपर को AI के कोड को रिव्यू करना होता है ताकि हम उस पर्टिकुलर कोड को आगे प्रोडक्शन में लेके जा सकें विद नो इशू. बट अगर आपको कोडिंग आती ही नहीं होगी, आपको लॉजिक के बारे में पता ही नहीं होगा, आपको डिफरेंट एल्गोरिथम्स के बारे में पता ही नहीं होगा, देन आप उस पर्टिकुलर AI के रिटन कोड को कैसे वैल्यूएट कर पाओगे. सो इसीलिए 2026 में या फिर आगे आने वाले टाइम में कोडिंग हमेशा रेलिवेंट रहेगी. एंड अगर आपको कोडिंग नहीं आती है देन आपको एक अच्छा डेवलपर बनना, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ओनली विद द हेल्प ऑफ AI काफी ज्यादा मुश्किल. अभी हम सब एक AI बबल में रह रहे हैं जहां पर AI की हाइप काफी ज्यादा है देन द AI इज रियलिटी. हर कोई AI के बारे में बात कर रहा है, AI पर अपने ओपिनियंस दे रहा है एंड इसी की वजह से एक फॉल्स नैरेटिव या फिर डाउट स्प्रेड हो रहा है एंड दैट इज कि कोडिंग इज यूजलेस. एंड इन्हीं बातों को सुनकर स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. वो फंडामेंटल स्किप कर रहे हैं एंड फुली डिपेंडेंट हो रहे हैं ऑन AI फॉर ऑल ऑफ देयर सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो फाइनली इंटरव्यूज में, जॉब्स में काफी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड वो फुली डिपेंडेंट है ऑन AI फॉर सॉल्विंग ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम. AI के इस बबल के बारे में सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अदर टॉप एनालिस्ट लाइक डेरेक थॉमसन एटसेट्रा वो भी AI के इस बबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. उन्होंने रिपोर्ट शेयर करी है जिसमें बताया गया है कि AI पर 2026 के अंदर $500 बिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ है बट कंज्यूमर्स ने सिर्फ $12 बिलियन की AI सर्विसेज परचेज की हैं. इसका मतलब है कि हमने AI पर काफी ओवर एक्सपेंड कर दिया है क्योंकि हम इस बबल में रह रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि AI से रिलेटेड कुछ भी चीज हमें हमेशा प्रॉफिट ही देगी. बट ऐसा नहीं है. ये बबल किसी ना किसी दिन तो ब्रेक होगा ही एंड उसी दिन सबको रियलिटी चेक भी मिल जाएगा. इन्वेस्टर्स ने इतना ओवर एक्सपेंड कर दिया है AI पर, इतना फैसिनेट हो गए हैं वो AI से कि देयर वाज अ फॉर्मर OpenAI एग्जीक्यूटिव बाय द नेम ऑफ मीरा मूर्ति एंड उन्होंने भी रिसेंटली लार्जेस्ट सीड फंडिंग उठाई है ऑफ $2 बिलियन जिससे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है $10 बिलियन. एंड उन्होंने इस फंडिंग राउंड में इन्वेस्टर्स को बताया भी नहीं था कि उनकी टीम क्या बिल्ड करने वाली है या फिर उनकी कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है. बिना बताए ही इन्वेस्टर्स ने ये समझ लिया कि वो OpenAI से आई हुई हैं, वो किसी AI प्रोडक्ट पे ही काम कर रही होंगी एंड वो अच्छा ही होगा. एंड उसी के बेसिस पर $2 बिलियन की फंडिंग भी दे दी. शॉकिंग राइट? ऐसा ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. हर कोई AI के पीछे इतना ज्यादा भाग रहा है कि उन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा है. बट ऐसे ही सारे टेक रेवोल्यूशंस ओवर इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट होते हैं एंड अनक्लियर रिटर्न्स पे खत्म हो जाते हैं. सो आपको इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी लर्निंग पर. सिंपल. आपको कोडिंग करना नहीं छोड़ना है. इनफैक्ट अब तो आपके पास AI है, आप AI की मदद से अपनी कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग और बेटर कर सकते हो. आपको कोई भी डाउट हो वो आप डायरेक्टली AI से पूछ सकते हो एंड अपनी कोडिंग के नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो. बट आपको कोडिंग तो डेफिनेटली आनी चाहिए क्योंकि उसके बिना आप टेक इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. आपको अपनी DSA स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे एंड AI को एज अ टूल यूज करना होगा, नॉट एज ए रिप्लेसमेंट. सी अभी आपको लग रहा होगा कि दिस इज द वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट कोडिंग बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कोडिंग क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेशर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है. एंड जब लोग कंफ्यूज होते हैं देन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं एंड आपको उन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है. आपके पास AI भी है टू हेल्प यू इन लर्निंग कोडिंग एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग क्योंकि कंफ्यूज हैं तो आपका कंपटीशन भी कम होते जा रहा है. सो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं विद लेस कंपटीशन. सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कोडिंग एंड इसीलिए आपको कोडिंग को अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से करना है एंड फाइनली अपने इंटरव्यूज के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आप एक बेस्ट इंटर्नशिप एंड बेस्ट प्लेसमेंट ग्रैब कर पाओ. सो खाली बिल्कुल भी मत बैठो, स्टार्ट बिल्डिंग क्योंकि कोडिंग 2026 के अंदर रेलिवेंट है ही. इट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट इन द फ्यूचर एज वेल. Okay, I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए and that's all from my side. This is Harshit Rain signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.